नंबर 10, चेक योर सराउंडिंग्स। कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमारे आसपास शांति होनी चाहिए। बेड पर पढ़ने से हम 60% चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग रिलैक्स फेज में चला जाता है और बहुत सारे अलग चीज़ें सोचने लगता है। हमारे आसपास की जगह साफ सुथरी होने से हमें फ्रेश महसूस होता है और हम बेहतर कंसंट्रेट कर पाते हैं। कभी कभी चेंज के लिए लाइब्रेरी में जाना या फिर पार्क में जाकर पढ़ने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। नंबर 9, टेस्ट योरसेल्फ। बहुत सारे स्टडीज से ये पता चला है कि सेल्फ टेस्टिंग बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है कुछ नया सीखने में। जब हम खुद को टेस्ट करते हैं और हम गलत आंसर देते हैं तो 90% चांस ये है कि हम वो गलती को नहीं भूलेंगे और एग्ज़ाम में नहीं दोहराएंगे। हमें उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अगली बार अगर एग्ज़ाम में यही सवाल आया तो हम उसका जवाब सही तरीके से दे पाएंगे। ये तरीका बहुत सारे लोग अपने दिनचर्या में अपनाते हैं और इससे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। नंबर 8, लर्न सेवरल सब्जेक्ट्स इन अ सक्सेशन। एक ही सब्जेक्ट पर घंटों बिताने से अच्छा अगर हम रिलेटेड सब्जेक्ट्स एक के बाद एक पढ़ेंगे तो हमें उनके बीच में कनेक्शन बनाने में आसानी होगी और ये तरीका ज़्यादा प्रोडक्टिव है। जब हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो हम अपने ब्रेन को फोर्स करते हैं कि उनके बीच में अंतर ढूंढे और इसकी वजह से हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है और ज़्यादा चीज़ों में फोकस कर पाता है। इस प्रोसेस को इंटरलीविंग कहते हैं और हमें इसको अपने ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। नंबर 7, स्टे हाइड्रेटेड। पानी का हमारे ब्रेन पर बहुत अच्छा असर होता है। 2012 की स्टडी में पाया गया है कि जो बच्चे एग्ज़ाम के बीच में पानी पीते हैं वो बाकियों के मुकाबले 10% ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। जब हम हाइड्रेटेड रहते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करने में और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद होती है। इससे हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत तेज़ हो जाती है और हम फ्रेश भी रहते हैं। इसलिए जब भी आप कुछ नया सीखो तो अपने साथ एक वाटर बॉटल ज़रूर साथ में रखना। नंबर 6, प्रैक्टिस मेडिटेशन। हर रोज़ कम से कम 10 मिनट मेडिटेट करने से आप रिलैक्स हो जाते हैं और आपका दिन अच्छा जाता है। स्टडीज से ये साबित हुआ है कि मेडिटेशन करने से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और हमें चीज़ें जल्दी समझ आ जाती है। मेडिटेशन से हमारी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है और हमें आलस नहीं आता। हमारा माइंड पूरे दिन फ्रेश होता है और नई चीज़ें ग्रैब्स करने में हमारी मदद होती है। नंबर 5, टीच योर फ्रेंड्स। जब आपको कोई चीज़ अच्छे से आती है और अगर आप वो कंसेप्ट या चैप्टर अपने दोस्तों को समझाओगे तो इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो आपकी रिवीजन हो जाएगी और वो टॉपिक आपका पक्का हो जाएगा। अगर आपके दोस्तों को कोई डाउट होंगे तो आपको भी उसके बारे में सोचने का मौका मिलेगा और दूसरी बात, आपकी वजह से आपके दोस्तों को भी अच्छे नंबर आएंगे जिससे आप भी खुश होगे। नंबर 4, टेक पावर नैप्स। इस तरीके को स्लीप सैंडविच भी कहते हैं। यह तरीका कहते हैं कि हमें 3-4 घंटे लगातार पढ़ने से अच्छा थोड़े थोड़े इंटरवल्स में पढ़ना चाहिए और बीच में थोड़ी देर सोना चाहिए। इससे हम जो कुछ भी पढ़ा है वो सोने की वजह से ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक स्टोर हो रहता है। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड काम करना बंद हो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड चालू हो जाता है जो चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखता है। पूरी रात पढ़ने से हमारा ब्रेन थक जाता है और हमें सुबह तक बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती। इसलिए ये मेथड अपनाने से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नंबर 3, च्युइंग गम व्हाइल स्टडीइंग। 2011 की स्टडी में पाया गया है कि च्युइंगम खाने वाले लोग ज़्यादा अलर्ट होते हैं और उन्हें स्ट्रेस भी बहुत कम होता है। च्युइंगम खाते वक्त पढ़ने से कम स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे हम मोटिवेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। इससे आपका ब्रेन ज़्यादा रिसेप्टिव और फ्लेक्सिबल रहता है। इसकी वजह से हम कोई भी चीज़ फोकस्ड और जल्दी से सीखते हैं और हम ज़्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेटेड भी रह पाते हैं। इसलिए च्युइंगम खाना और पढ़ाई करना अच्छा होता है। नंबर 2, क्रिएट मेंटल कनेक्शन। जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करके कनेक्शन बनाते हैं फिर हमें उस चीज़ को याद रखने में ज़्यादा देर नहीं लगती और अगर हम एक चीज़ को भूल भी गए तो दूसरी चीज़ की रिलेशन की वजह से हम वो चीज़ को तुरंत याद कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है तो उसके बारे में एक छोटी स्टोरी बना लीजिए। इससे अगर आप वो चीज़ भूल भी गए तो भी वो स्टोरी आपको याद रहेगी और वो स्टोरी की वजह से आपको वो चीज़ भी जल्दी से जल्दी वापस याद आ जाएगी।
इस कनेक्शन से आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 1, टेक नोट्स बाय हैंड। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपने नोट्स लैपटॉप या फिर अपने फ़ोन के नोट्स में लिख लेंगे तो वो चीज़ हमें सीखने में मदद आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग अपने नोट्स हाथों से लिखते हैं उनकी प्रोसेसिंग पावर और चीज़ों को रिटेन करने की ताकत ज़्यादा होती है। हम जब नोट्स खुद की भाषा में समझ कर लिखते हैं तो हम वो ज़्यादा देर तक याद रहते हैं और इसका फ़ायदा हमें होता है। इसलिए हमें अपने नोट्स हमेशा हाथों से किताब या फिर अपने डायरी में लिखने चाहिए। बोनस, सेट योर एजेंडा। सुबह सुबह ये तय करना चाहिए कि हम आज क्या और कितना पढ़ने वाले हैं। ये गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए जो हम अपने दिन में कंप्लीट कर सकें। टाइम शेड्यूल करने से हम अपने समय को सही इस्तेमाल करने में लगा सकते हैं और इससे बहुत सारी चीज़ें बहुत कम वक्त में सीखने में हमें बहुत आसानी होगी। इसलिए हमें हमेशा अपने गोल्स सेट करना ज़रूरी है।